नमस्कार, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल पर मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड से वीडियो बना रही हूँ। रिच डैड पुअर डैड वो बुक है जो हमें हमारे पैसों से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पैसों से संबंधित ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिच डैड से सीखना शुरू किया था। रिच डैड वो अपने दोस्त के पापा को कहते हैं, जबकि वो अपने पापा को गरीब डैड कहते हैं। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से जो कुछ भी सीखा है वो सब इस बुक में सबक के रूप में लिखकर बताया है। और रॉबर्ट आज विश्व के विभिन्न देशों में लोगों को उनके पैसों से संबंधित ज्ञान को सिखाने में मदद करते हैं। लोगों को अमीर कैसे बना जाता है, अपने पैसों से संबंधित समस्याओं को कैसे हल किया जाता है, ये सब सिखाते हैं। अध्याय 5 का शीर्षक है कि अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट आगे लिखते हैं कि उसकी सहेली ने उसे समझाने की कोशिश की। वह अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या उस खेल में किसी तरह उसकी अंदरूनी झलक दिखाई देती है। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह सोचना भी मूर्खता है कि कोई खेल उसकी अंदरूनी झलक दिखा सकता है। उसका पैसा तुरंत वापस कर दिया गया और वह चली गई। 1984 से मैंने वह करके करोड़ों डॉलर कमाए हैं जो स्कूली तंत्र नहीं करता। स्कूल में ज्यादा शिक्षक व्याख्यान देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे व्याख्यानों से चिढ़ होती थी। मैं जल्द ही बोर हो जाता था और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेलों और सिमुलेशन के माध्यम से सिखाना शुरू किया। आज भी मैं इन्हीं संसाधनों पर भरोसा करता हूँ। मैं हमेशा अपने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता हूँ कि खेलों को इस नजरिए से देखें कि यह उन्हें उनके ज्ञान और अज्ञान की झलक दिखाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, खेल व्यवहार की झलक दिखाते हैं। वे तुरंत फीडबैक देते हैं। किसी शिक्षक के आम व्याख्यान के बजाय खेल आपको एक व्यक्तिगत व्याख्यान दे रहा है जिसे खास तौर पर आपके लिए बनाया गया है। जो महिला खेल छोड़कर चली गई थी, उसकी सहेली ने बाद में फोन करके ताजा जानकारी दी। उसने कहा कि उसकी सहेली अब शांत हो गई थी और शांत होने के बाद वो खेल और अपने जीवन के बीच थोड़ा आपसी संबंध देख सकती थी। हालांकि उसने और उसके पति ने कभी नाव नहीं खरीदी थी, लेकिन उनके पास बाकी तमाम चीजें थी जिनकी कल्पना की जा सकती थी। उनके तलाक से वह नाराज थी क्योंकि उसका पति एक कम उम्र की युवती के साथ भाग गया था, और इसलिए भी क्योंकि 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद भी उसके पास बहुत कम संपत्तियां थी। उनके बीच बांटने के लिए ज्यादा कुछ था ही नहीं। उनका 20 साल का वैवाहिक जीवन मजेदार तो बहुत रहा, लेकिन उन्होंने बस 1 टन खिलौने या उपकरण ही इकट्ठे किए थे। उसे एहसास हुआ कि अंक जोड़ने घटाने पर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट उसे गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि उसे उन्हें ना समझने पर शर्म आ रही थी। उसका यह मानना था कि पैसों और हिसाब किताब के काम पुरुषों के होते हैं। वह घर संभालती थी और मेहमानों का स्वागत करती थी, जबकि उसका पति आर्थिक मामले देखता था। अब उसे पक्का भरोसा हो चुका था कि वैवाहिक जीवन के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने उससे पैसा छुपाया था। वह खुद पर नाराज थी कि उसे इस बारे में ज्यादा पता क्यों नहीं चला कि पैसा कहाँ जा रहा है। साथ ही इस बारे में भी कि उसे दूसरी औरत के बारे में पता क्यों नहीं चल पाया। बोर्ड गेम की ही तरह संसार भी हमें हमेशा तुरंत फीडबैक देता है। यदि हम ध्यान दें तो हम काफी कुछ सीख सकते हैं। कुछ समय पहले एक दिन मैंने अपनी पत्नी से शिकायत की कि ड्राई क्लीनर ने मेरी पैंट सिकोड़ दिए हैं। पत्नी हल्के से मुस्कुराई और उसने पेट में उंगली गड़ा कर मुझे जानकारी दी कि पैंट नहीं सिकुड़े हैं, क्यों कोई दूसरी चीज फैल गई है। मैं कैश फ्लो गेम इस तरह तैयार किया गया है ताकि हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक मिल जाए। इसका उद्देश्य आपको विकल्प प्रदान करना है। अगर आपका नाव वाला कार्ड निकलता है और इससे आप कर्ज में आते हैं तो सवाल है अब आप क्या कर सकते हैं। आप कितने अलग अलग वित्तीय विकल्पों के बारे में सोच सकते हैं। यही इस खेल का उद्देश्य है, खिलाड़ियों को नए विकल्पों के बारे में सोचना सिखाना।
संसार के हजारों लोग इस खेल को खेल चुके हैं। जो खिलाड़ी चूहा दौड़ से सबसे जल्दी बाहर निकलते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ और रचनात्मक वित्तीय दिमाग होता है। वे ज्यादा वित्तीय विकल्पों को पहचान लेते हैं। अमीर लोग अक्सर रचनात्मक होते हैं। जिन लोगों को सबसे ज्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अंकों की समझ नहीं होती है और वे अक्सर निवेश की शक्ति को भी नहीं समझते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में पैसा तो काफी कमा लेते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि उस पैसे का क्या करें। हालांकि उनके पास पैसा होता है लेकिन बाकी सभी खिलाड़ी उनसे आगे निकलते नजर आते हैं और असली जिंदगी में भी यही होता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से आगे नहीं निकल पाते हैं। अपने विकल्पों को सीमित करना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त है, 3 नौकरियां एक साथ करता है। वर्षों पहले वह सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांटेशन बंद हुआ तो जिस कंपनी में वो काम करता था वो भी बंद हो गई। उसके हिसाब से उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, वह था पुराना विकल्प, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि वह कोई बराबरी की नौकरी नहीं खोज पाया जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को मान्यता दे। इसके फलस्वरूप उसके पास वर्तमान में जो नौकरियां हैं वह उसकी योग्यता की तुलना में बहुत नीचे की हैं, इसलिए उसकी तनख्वाह भी कम है। अब वह गुजारा करने लायक कमाई करने के लिए 3 नौकरियां करता है। कैश फ्लो खेलने वाले लोगों को यह शिकायत करते देखा है कि उनके पास सही अवसर वाले कार्ड नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली जिंदगी में भी यही करते हैं। वे बैठे सही अवसर का इंतजार करते रहते हैं। मैंने यह भी देखा है कि कई लोगों को सही अवसर वाला कार्ड तो मिल जाता है मगर उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते हैं। फिर वे शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसे होते तो वे चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते, इसलिए वे जहां के तहां बैठे रहते हैं। मैं असली जिंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो ठीक ऐसा ही करते हैं। उन्हें भी बेहतरीन सौदे दिखते हैं लेकिन उनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।